ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 5 फरवरी 2023 दिन रविवार 9 दिसंबर 1993 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है, जिसमें बाबा ने एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने पे बल दिया है। और बाबा ने कहा है कि संकल्प और कर्म में जो अंतर है उसको समाप्त करना है। चलो अव्यक्त वाणी के मुख्य बिंदुओं को सुनते हैं। आज भगवान शिव अपने चारों ओर के अति श्रेष्ठ त्यागी तपस्वी अलौकिक ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त आप श्रेष्ठ आत्माएं न सिर्फ आत्माओं को परिवर्तन करते हो, अपितु प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। 5 तत्वों को भी बदल देते हो, सतोगुणी बना देते हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर सदा यही संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण क्या होता है? कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना, जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति तो जानते हो, स्वयं के 100 मानों की लंबी लिस्ट जानने में तो सब होशियार हो। अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है फिर? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वो क्या करते रहते हैं? हिलता रहेगा, चंचल होता रहेगा, क्योंकि बैठने का अभ्यास नहीं। अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं हों, चाहे प्रकृति हो, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया, आपको अपसेट नहीं कर सकती अगर सीट पर सेट हैं। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो क्या होता है? अभी अभी सेट होते हैं, अभी अभी अपसेट हो जाते हैं। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान होता है। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक के नहीं बैठ सकते। यहां भी कई बच्चे, बाबा ने कहा, बचपन के खेल करते हैं, अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र कंसंट्रेशन में बैठे हैं, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे।
तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए कि मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति के क्या लाभ हैं? बाबा ने स्पष्ट किया। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये अनुभूति कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बना देती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति कल्याण की वृत्ति सहज बना देती है। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। एकाग्रता द्वारा बाबा ने कहा इतने समर्थ बनो, इतने पावरफुल बनो, क्योंकि एकाग्रता शक्तिशाली बना देती है। तो बाबा कहते इतने समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके आर्डर अनुसार चलें, आप मन के अधीन ना हो। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में ना आए। हम कभी भी अपने मन के परवश ना हो। कमजोर स्वभाव और संस्कार के परवश आत्मा की निशानी उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी जो परवश। स्वभाव का अर्थ बताते बाबा ने कहा, बहुत सुंदर अर्थ है। स्व का भाव, स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा संस्कार, तो ये कौन बोलता है? ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ, स्व के भाव में टिक जाओ। जब ऐसे संस्कार सामने आए नेगेटिव कि मेरा संस्कार ऐसा है, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये अनादि अविनाशी संस्कार हैं जिसको हम गलत संस्कारों को अपना कह रहे हैं, जबकि हमारे संस्कार तो शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप वाले हैं। संस्कार शब्द कहते हुए हमेशा याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरे वास्तविक संस्कार हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करके मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार बन जाती है। बाबा ने पूछा, सभी अपने को वर्तमान समय के अनुसार तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो? अवस्था उड़ती रहती है क्योंकि समय की गति तीव्र है, या आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है? वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र गति से जा रहे हो कि कभी ढीले भी हो जाते और कभी तेज हो जाते? तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो ना। जैसे गायन भी है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला, कि जब चढ़ती कला होती है तो सबका भला होता है। बाबा ने कहा अब तो चढ़ती कला का समय भी बीत गया, अब तो उड़ती कला चाहिए। और उड़ती कला की निशानी क्या है? डबल लाइट,
बुद्धि में ज्ञान की लाइट भी हो और स्थिति भी लाइट हो, हल्के फुल्के रहें। जैसे एरोप्लेन में उड़ते हैं तो अगर मशीनरी में मशीनरी में या पेट्रोल में थोड़ा कचरा आ जाता है तो क्या हालत होती है, उड़ती कला से गिरती कला में आ जाते हैं। तो यहां भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है मन पर, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को, बाबा ने कहा बहुत बढ़िया बात, ऐसे क्रॉस करते हैं तीव्र पुरुषार्थी हर परिस्थिति को जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं लगती उनको, मनोरंजन अनुभव होता है। कहीं भी लगाव उनका नहीं होता। तो आप बच्चों को कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती के आकर्षण से परे हो जाए। कोई भी आकर्षण संपूर्ण बनने नहीं देगा। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे, सिवाय प्रभु पिता के और कोई आकर्षण है ही नहीं। संगम युग पर शिव भावा का खुला भंडार है, अखुट भंडार है, जितना लेना चाहो ले सकते हो। अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालक हो। तो सदा खुश रहने वाले हो या थोड़ा थोड़ा कभी कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख की लहर स्वप्न में भी आप बच्चों को आ नहीं सकती, क्योंकि आप तो नंबर 1 बच्चे हो। रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो आनंद में रहना है, खुश रहना है, मौज में रहना है, हर हाल में खुशहाल रहना है। आज का वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता शिव की स्मृति में रह भाग्य बांटने वाले, फ्राक दिल महादानी भव। भाग्य विधाता भगवान और भाग्य दोनों ही याद रहें, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता भगवान शिव ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि अल्पकालिक। आप भाग्य बांटो तो जहां भाग्य है वहां सब प्राप्तियां हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल बनो, महादानी बनो। आज का स्लोगन है, जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते वही प्रभु प्रिय हैं। तो हमें एक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है और अपने मन वचन कर्म की इकोनॉमी करनी है। टाइम मनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, कम खर्च वाला नशीन बनना है। तो ऐसी आत्माएं ही शिव प्रिय हैं, प्रभु प्रिय हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।